हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। कैसे हैं आप सब। तो अभी अप्रैल का महीना भी आ गया है और मिड अप्रैल भी आने वाला है। तो अप्रैल के महीने में मेरे छत पे और मेरे टेरेस गार्डन में बहुत सारे अच्छे सुंदर से फूल खिले हैं। तो वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ और इनके नाम भी बताऊँगी दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा। अच्छे लगे फ्लावर और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अप्रैल का महीना है और डहलिया भी अभी तक खिल रहा है। और देखिए ये बल्ब प्लांट होते हैं और कितने अच्छे कलर होते हैं इसमें और काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो इनको हमें स्टिक से सहारा देना पड़ता है। तो हाइब्रिड वाले थोड़े से छोटे प्लांट होते हैं लेकिन फूल इसमें भी अच्छे और बड़े बड़े होते हैं। और वैसे तो ये खिल रहा है बट अब ये लास्ट ही खिल रहा है। इसके बाद ये प्लांट सूख जाएंगे। फिर इसके बाद चाहे तो इसके बल्ब को स्टोर भी करके रख सकते हैं या ऊपर से इसको पूरी तरह से कट कर दीजिए और बल्ब इसी मिट्टी में स्टोर रहेगा। बट बारिश में उसके सूखने के चांसेस होते हैं तो निकाल के रख लेंगे तो बेहतर है। और देखिए यहाँ पर ये क्राउन ऑफ थॉर्न्स जिसे हम इफॉर्बिया मिली भी कहते हैं, ये तो महीना भर से खिला हुआ है इसी तरीके से और बिल्कुल फ्लावर डल नहीं हुआ है, फेड नहीं हुआ है। तो ये है क्राउन ऑफ थॉर्न्स जिसमें कांटे तो हैं लेकिन फूल भी है। तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं और काफ़ी टाइम से ये खिला हुआ है, मुरझाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये भी 2-3 कलर शेड इसके मिलते हैं, वाइट, ऑरेंज, रेड, पिंक और बहुत ही हार्डी प्लांट है। इस तरीके से तेज़ धूप में भी ये खिले हैं और परमानेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये टिकोमा के फूल हैं, कितना सुंदर लग रहा है ये टिकोमा। और ये भी खिलना शुरू हो चुका है अप्रैल में। पीले रंग का टिकोमा बहुत सुंदर लग रहा है। ड्वार्फ वैरायटी है, छोटे से पॉट में मैंने लगाया है। और टिकोमा में मेरे पास 3 वैरायटी है। एक ये कलर भी बहुत सुंदर है, ऑरेंज कलर में है और इसमें अब कली आना शुरू हो गई है। और एक ये कलर है, ये पर्पल कलर का है, ये भी खिलना शुरू हो गया है स्प्रिंग में। तो ये समर फ्लावर होते हैं और बहुत अच्छे खिल रहे हैं। ये अक्टूबर नवंबर तक बहुत अच्छे खिलेंगे। और अप्रैल जो होता है सर्दी और गर्मी का मिला जुला रूप होता है तो इसमें कुछ विंटर फ्लावर भी देखने को मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर कॉस्मोस है और समर फ्लावर भी अब आ चुके हैं नर्सरी में और हमारे गार्डन में। तो ये कॉस्मोस के फूल हैं जो अब नर्सरी में मिल रहे हैं। खिलने के बाद फेडेड फ्लावर की हमें डेड हेडिंग करनी है। और ये देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं तेज़ धूप में, ढेर सारे कलर होते हैं। मैंने तो इसके बहुत सारे नए प्लांट भी लगा दिए हैं, अभी खिलना बाकी है। गजेनिया है ये और विंटर फ्लावर है लेकिन अभी भी ये खिलेगा मिड समर तक। और कई सारे कलर अवेलेबल होते हैं, छोटे छोटे इसकी फॉलिएज होते हैं और फूल बड़े सुंदर होते हैं। तो ये पीला रंग का गजेनिया है और यहाँ पर ऑरेंज कलर का है। तो अभी भी खिल रहा है ये अप्रैल में। ये गजेनिया खिलने के बाद देखिए इस तरीके से इसकी डेड हेडिंग करना ज़रूरी होता है ताकि और भी नए फूल खिल सके। और कैलेंडुला भी खिल रहा है, इसमें ढेर सारे बीज बन रहे हैं जो हम इसको इकट्ठा करेंगे अभी। कैलेंडुला के जो सीड्स हैं इसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है ताकि अगले सीजन में फिर इसे लगा सके। ये देखिए बड़ा ही सुंदर लगता है ये सनफ्लावर की तरह और कितने सारे ये सारे बीज बन रहे हैं। और इसके बाद देखिए ये गुलदाउदी में भी ब्लूमिंग शुरू हो गई है दोबारा से और कई सारे गुलदाउदी की वैरायटी है। एक ये वाली वैरायटी है और यहाँ पे देखिए कली आ चुकी है। तो गुलदाउदी भी देख रही हूँ दोबारा से कली देना शुरू कर दिया है। और ये है रेन लिली, ये भी अभी अप्रैल में बहुत अच्छा खिलना शुरू हो गया है, बारिश हो चुकी है। और रेन लिली जो है, वैसे तो रेन लिली नाम है, बरसात का फूल है लेकिन समर में पूरे समर खिलता है। और अप्रैल में जो बारिश हुई है उसकी वजह से ये खिल चुका है और अभी कितनी बार ये खिलेगा और अक्टूबर नवंबर तक ये खिलते रहेंगे। इसमें कई सारे कलर होते हैं और बल्ब से लगते हैं ये। और इसकी ये दूसरी वैरायटी है जो सफ़ेद रंगों की होगी, रेन लिली। तो ये भी तेज़ धूप में और समर में आजकल अप्रैल में बहुत अच्छा खिल रहा है। और यहाँ पर देखिए ये हिबिस्कस भी खिल रहा है, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और कितने अच्छे ये खिलते हैं हिबिस्कस जो मैंने कटिंग से लगाया है छत पे। ये हिबिस्कस भी अब पहली बार खिलेगा, देखिए कितनी अच्छी कली आई हुई है। हिबिस्कस तेज़ धूप में भी बहुत अच्छे खिलते हैं और ढेर सारे नए मेरे पास प्लांट वैरायटी है।
ये देखिए अभी पिटूनिया भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं और बिल्कुल ही है, फ्लावरिंग में कोई कमी नहीं किए हुए हैं। बड़े पॉट में लगाया है तो अभी तक ये फ्लावरिंग हो रही है। कितना सुंदर कलर है ये पर्पल कलर। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये पिटूनिया में डिफरेंट कलर वैरायटी है और अभी भी खिल रहा है मेरे गार्डन में। ये पिटूनिया देखिए कितना अच्छा खिल रहा है। ये ऑरेंज गुलाब है और नर्सरी से मैं लाई हूँ, अभी रिपोर्ट करना बाकी है। ये भी अप्रैल में खिल रहा है लगातार और काफ़ी टाइम से खिला है। हाइब्रिड गुलाब है ये, पर बहुत सुंदर लग रहा है। और ये देसी गुलाब है, ये भी खिल रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा गुलाब ये खिल रहा है। यहाँ भी गुलाब में बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। देसी गुलाब है, खुशबू आती है इसमें। गुमफिरना भी खिल रहा है। तो अभी बहुत सारे फ्लावर खिल रहे हैं, सर्दियों के भी और गर्मियों के भी, तो अच्छे लगते हैं। तेज़ धूप में ये गुमफिरना के गर्मियों के फूल हैं। ये देखिए पिटूनिया, ये है मोगरा के फूल और देखिए कितने सुंदर खिल रहे हैं आजकल अप्रैल में भी। और ये सब खिलने के बाद हमें हटाना भी है फेडेड फ्लावर। और आजकल इसमें NPK डाल सकते हैं और फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, ये चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो बहुत अच्छे खिल रहे हैं तेज़ धूप में। ये गुलाब देखिए कितना सुंदर खिल रहा है, ढेर सारी कलियां आ रही हैं। अप्रैल के महीने में भी देखिए कितना सुंदर गेंदा खिल रहा है, मैरीगोल्ड। ये देखिए ये गेंदे में कितनी अच्छी खुशबू है और ये भी अप्रैल में बहुत अच्छे खिल रहे हैं। ये कलर देखिए कितना सुंदर, 2 कलर कॉम्बिनेशन है इसमें, ऑरेंज भी है, रेड है और बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये जाफरी वैरायटी है, बड़े बड़े इसके फूल हैं। जाफरी में वैसे छोटे छोटे आते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगा हमें और बहुत अच्छी खुशबू है। कॉक्सकॉम भी खिलना शुरू हो गया है और अब ये बहुत खिलने वाला है, नवंबर दिसंबर तक बहुत फैल जाते हैं ये चारों तरफ। ये देखिए कॉक्सकॉम ड्वार्फ वैरायटी में है, ढेर सारे कॉक्सकॉम हैं। ये देखिए ये बिंका के फूल भी खिलना शुरू हो गया है, ये पीला और ये हल्का गुलाबी, ये देसी वैरायटी है। तो ये तो सालों भर खिलते हैं और तेज़ धूप में भी ऐसे ही खिलते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, बड़े अच्छे लगते हैं। और इसमें ये हाइब्रिड वैरायटी के कलर है और कटिंग से भी और सीड से भी लगते हैं। ढेर सारे बिंका खुद ही उगाते हैं। और देखिए ये जो है 4 o'clock है, पीले रंग में और बहुत अच्छा खिल रहा है। इसमें लाल रंग भी होता है जो शाम को खिलता है धूप जाने के बाद। अपराजिता भी खिलना शुरू हो गया है, ये देखिए। और ये डबल पेटल का अपराजिता है, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ भी देखिए, तो अपराजिता को भी हम अब लगा सकते हैं, इसके बीज अगर नहीं लगाया है तो, और ये खिलना शुरू कर देगा पूरे साल। तेज़ धूप में खिलते हैं और थोड़ा सा इनको बचाना होता है ठंड में, बाकी टाइम में बहुत सुंदर खिलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये इक्ज़ोरा के फूल खिले हैं, रुक्मिनी फ्लावर, और बंच में खिला है। देखिए कलर कितना खूबसूरत है और अभी भी कलियाँ इसमें आ रही है। तो ये परमानेंट फ्लावर प्लांट होते हैं और ड्वार्फ वैरायटी है। इसका एक और कलर मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे येलो कलर है। और ये देखिए ये बिंका, ये हाइब्रिड बिंका है। तो बिंका भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं आजकल। और साथ में देखिए गुलदाउदी, ये गुलदाउदी के फूल हैं, ये भी खिल रहा है। सफ़ेद बिंका और ये है गुमफिरना, बहुत अच्छे खिल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये बीज भी बन रहा है, इसके बीज देखिए। तो इस तरीके से ये कुछ फूल खिल रहे हैं हमारे गार्डन में। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।